नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। और आज का डिबेट का मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि आपने देखा तमाम संसद में जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो समाज को बांटने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती है। लेकिन यह कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है और यही वजह है कि आज मोदी के पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उनसे उनकी जात पूछते हैं तो तब पूरी कांग्रेस पार्टी बौखला जाती है। सोनिया गांधी का भी बड़ा बयान सामने आया। दर्शकों, जातिगत जनगणना होनी चाहिए लेकिन इस सरकार की नीयत नहीं है, यानी कि मोदी सरकार की नीयत नहीं है। कांग्रेस संसद चलने दे ही नहीं रही है। आप उठाकर देख लीजिए रिकॉर्ड्स, एक दिन भी संसद की यहां पर कार्यवाही बिना ठप किए कांग्रेसी नेताओं ने यहां संसद नहीं चलने दिया है और इसी पर चर्चा करेंगे। रवि रावत जी, बताइए क्या लगता है? सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि क्या इस मुद्दे से 27 का विधानसभा चुनाव ये यूपी पर नजर टिकाए हुए हैं, तो क्या लगता है कुछ बल मिलेगा या कांग्रेस खुद अपने लिए गड्ढे खोद रही है? क्या कहेंगे आज? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जिस तरीके से संसद में कल की डिबेट में अनुराग ठाकुर ने पहली बार बीजेपी फ्रंट फुट पे अटैक किया, इतने समय से जाति जनगणना के नाम पर विपक्ष और राहुल गांधी खासकर जो समाज को, हिंदुओं को बांटने की बात कर रहे हैं, हाँ। तमाम ऐसे मुद्दों पर वो हर जगह जाति का वहां हलवा बन रहा है, पूछ रहे हैं इनकी जाति क्या है। भाई, राहुल गांधी से जब ये सवाल किया जाता है कि तुम्हारी जाति क्या है, तो क्यों ये बौखला जाते हैं? पहले बड़ी बात है कि भाई आप सबसे यही पूछना चाहते हैं कि जाति क्या है। बहुत समय मैंने देखा है कि ये पत्रकारों को सरेआम पूछते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है, वहां पे लिंचिंग कराने की बात करते हैं। तो क्या मतलब है इन चीजों का? 70 सालों में कांग्रेस पार्टी यहां पर गवर्नमेंट में रही, 70 से ज्यादा इनके पूरे खानदान ने पूरे देश के संसाधनों पर अपना कब्जा जमाए रखा। हाँ। अब जब जनगणना होती है तब इतने समय के बाद वो कहते हैं कि जाति जनगणना हो। भाई, कर्नाटक में तुम्हारी सरकार है, वहां जाति जनगणना के नाम पर तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे जो डिप्टी सीएम है वो खिलाफ हो जाते हैं। मतलब जहां फायदा लगा तो वहां देश को बांट दो और जहां नुकसान हो रहा है वहां चुप रहो, क्योंकि ये अंग्रेजों की बनाई हुई कांग्रेस है और उन्हीं के सिद्धांत पर चल रही है। फूट डालो और राज करो। और जो 2024 में जो चुनाव परिणाम आए वो इसी का परिणाम था कि इन्होंने जातियों के नाम पर बंटवाया हिंदू समाज को, और उसके बाद इनको जो वोट मिले उसका ये नतीजा है कि ये 99 पे आए। और जिस तरीके से 99 पे ये सांप सीढ़ी होती है, वहां पर जब सांप काटता है 99 पे तो 0 पे आता है। और इस तरीके से राहुल गांधी जिस तरीके के वो बयान दे रहे हैं, हाँ। संसद में वो बड़े अजीबो तरीके से वो पहले दिन बीजेपी आरएसएस पर अटैक करते हैं, कहते हैं कि भाई ये बीजेपी आरएसएस वाले चक्रव्यूह में हमें फंसा रहे हैं, हमें वो कर रहे हैं, उन्हें ज्ञान भी नहीं है महाभारत का न चक्रव्यूह का। तो जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने उनके मुंह पर करारा तमाचा मारा, वो कहते हैं कि हमें गाली दे रहे हैं। हाँ। और सोनिया गांधी जो आज कह रही है कि भाई हमारे पक्ष में माहौल है, हमें चुनाव जीतना है और जो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे उसके बाद देश की राजनीति बदल जाएगी। और उनका एक ही थीम है, जाति के नाम पर बांटो। हाँ। और जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी की जाति क्या है, इनके पापा की जाति क्या थी, इनके खानदान की जाति क्या थी। ये बीजेपी एमएलए यूपी से वो कहते हैं कि फिरोज खान का बेटा या नाती कैसे एक हो गया, उनकी जाति क्या है। इनकी माताजी क्रिश्चियन है, इटली से है, इनके पिताजी पता नहीं गांधी भी उधार से लाए हैं। तो इनका जब जाति का कोई पता नहीं है, ये खुद को बोलते हैं कि हम दत्तात्रेय गोत्र के और कश्मीरी पंडित हैं। लेकिन जब बात आती है समाज को बांटने की तो अपनी जाति क्यों नहीं बताते हैं? बताना चाहिए ना, सबको बताओ कि भाई हम दत्तात्रेय गोत्र के वो जनेऊधारी पंडित हैं। तब तो तुम इनका, क्योंकि इस मुद्दे पर ये फंस जाते हैं
क्योंकि जब इनको ये पंडितों को गाली देते हैं, राजपूतों को गाली देते हैं या अन्य चीजों को या समाज को जो बांटने की बात करते हैं, उनके उत्थान की तो बात करेंगे नहीं। हाँ। क्या इतने सालों में कांग्रेस ने जो पिछड़ी जातियां हैं, जो निम्न तबके के लोग हैं, क्या उनको आगे बढ़ाने का काम किया? चाइना हमसे पीछे था, हमसे बाद में आजाद हुआ, वो कितना आगे निकल गया, लेकिन कांग्रेस ने हमें क्या जातियों में ही रखा और जाति के नाम पर ही उन्होंने वोटों को बटोरा। और आज भी राहुल गांधी नाम का जो जिनको पप्पू कहा जाता है, वो इस तरीके से बांटने की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बांटने की बात खुद कांग्रेस पार्टी कर रही है कि हम जातिगत जनगणना करा के रहेंगे और हमने ये मंशा कायम रखी है और हम कायम रखेंगे भी। राहुल गांधी को यहाँ आचार्य प्रमोद कृष्णम खुद घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो स्क्रिप्ट पकड़ा रहा है वो भी पीछे हट जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी जो देश का यहाँ हलवे की बात कर रहे हैं, पूरे देश को इन्होंने बांट दिया है। और देखिए यहाँ प्रधानमंत्री ने भी अनुराग ठाकुर का समर्थन किया कि जो हमारे नेता ने कहा वो सही कहा। अब देखिए यहाँ पर अनुराग ठाकुर ने फिर पूछा है, एक बार फिर से उन्होंने साफ तौर पर कर दिया है कि मैंने जो संसद में सवाल पूछे भैया वो गलत नहीं है। राहुल गांधी से कोई माफी नहीं मांग रहा है, फिर भी ये माहौल बनाने की कोशिश की हुई, माफी वो ना भी मांगे तो चलेगा। तो क्या लगता है, सबसे दूसरा क्वेश्चन मेरा अहम ये होगा आपसे कि जो संसद में अभी माहौल ये दिखाने की कोशिश की राहुल गांधी बड़े हो गए हैं, जबकि खुद यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी जैसे बड़े नेता कह रहे हैं कि यूपी के 2 लड़के में से केवल एक ही बड़ा हुआ है। तो क्या लगता है, अखिलेश यादव का ज्यादा वर्चस्व या राहुल गांधी का? और क्या इन दोनों में आने वाले समय में चुनावी लड़ाई होने वाली है, क्या लगता है? देखो, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव परिणामों में अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा सीटें मिली। हाँ। अखिलेश यादव यूपी तक की सीमित हैं और कांग्रेस पार्टी पूरे इंडिया में है, हर जगह उनकी पार्टी का जनाधार है, आज से नहीं कई सालों से। और उनका वर्चस्व भी है, उस बात को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से नेतृत्व करते हैं, हाँ। जिस तरीके की बातें करते हैं, उनका जो आगे का भविष्य है, भले वो इस बार थोड़ा बहुत लड़खड़ाते हुए उनको 99 सीटें मिल गई हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से ये समाज को बांटेंगे तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो खुद ही बगावत करेंगे। राहुल गांधी कितनी भी ये बेफजूल की बातें कर देंगे, लेकिन वो अपने जो इस तरीके से घृणा फैलाने का और समाज में जो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं लेकिन नफरत का सामान बेचते हैं, उसके लिए राहुल गांधी के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ेगी। क्योंकि आने वाले चुनाव में इनके नेता भी हैं और जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने इनकी पूरी जो जहर की राजनीति थी उसकी कमर तोड़ दी, इसी से ये बौखला गए हैं, प्रिविलेज नोटिस ला रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को ये बोल रहे हैं कि तुमने ट्वीट क्यों कर दिया, और अनुराग ठाकुर को बोल रहे हैं कि वो गाली दे रहे हैं, कहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और अखिलेश यादव मैदान में उतर जाते हैं। तो इनको लगता है कि जो राहुल गांधी की छवि थी, एक उन्होंने बनाई थी, काफी समय से राहुल गांधी फ्रंट फुट पे थे, लेकिन कल जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने इनको करारा तमाचा मारा है, मुझे लगता है कि 1-2 हफ्ते तक वो अपने गाल को ऐसे मलते रहेंगे, क्योंकि लाल पड़ गया है। और उनकी मम्मी सोनिया गांधी भी आई आज गाल पे हाथ मलने के लिए कि बेटा रो मत, मैं भी हूं। लेकिन जनता जानती है कि राहुल गांधी जितनी भी नफरत बांटे, उसका जवाब अब आगे वोट से दिया जाएगा, क्योंकि इस बार लोगों ने बहुत आलसपन दिखाया। लोग सोच रहे थे कि मोदी ही जीतेंगे, 400 पार जाएंगे, इस वजह से उनको कुछ नुकसान हुआ। और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद ये सबको देखना होगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार आती है। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी एक अच्छे जनाधार के साथ आती है तो मुझे नहीं लगता है कि फिर राहुल गांधी की जो राजनीति है वो ज्यादा लंबी चलेगी। ठीक है, तो देखिए अखिलेश यादव की भी वीडियो वायरल हो रही है। कभी किसी रिपोर्टर्स को, जिसका नाम कुछ मिश्रा करके था, उनको कह रहे हैं किस जाति से हो, अच्छा मिश्रा हो, चलो साइड हटो। इस तरीके से अखिलेश यादव ने दिखा दिया कि वो जो दलितों की राजनीति करते हैं, कहते तो हैं, लेकिन अब वोट के लिए ब्राह्मण्स को भी बटोर रहे हैं। पहले तो किसी ब्राह्मण को आप इस तरीके से नीचे स्तर पर गिराते हैं और फिर आज क्या कर रहे हैं,
अपने परिषद में आप ब्राह्मण चेहरे को आगे कर रहे हैं। तो जातिगत जनगणना के पीछे भले ये हल्ला कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जातिगत तरीके से यहाँ समाज में द्वेष पैदा करने की स्थिति हमेशा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की रही है। और यही वजह है कि इस बार प्रधानमंत्री का नुकसान जो कुछ सीटों पर किया इन्होंने, एक कहीं ना कहीं संविधान की बात बदलने को लेकर किया है। लेकिन अब देखिए इसका क्या नतीजा आता है। हालांकि सदन अब हंगामेदार रहेगा। कांग्रेस पार्टी कभी भी सदन को सही तरीके से, सुचारू तरीके से चलने नहीं देने की रणनीति बना रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिबेट से जुड़ने के लिए। आपकी जो भी राय हो जरूर रखिए। शुक्रिया।